क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के सबसे प्रिय द्वारपाल उनके शत्रु क्यों बन गए और भगवान को उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ा? आइए जानते हैं। जब सूरज क्षितिज के पीछे छिपने लगा, उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर बिखर गईं। वैकुंठ धाम की पवित्रता में एक अनोखी कहानी का आरंभ हुआ। भगवान विष्णु के प्रिय द्वारपाल जया और विजय अपनी सेवाओं में गर्वित थे। उनकी आंखों में अपने स्वामी की भक्ति की चमक थी, लेकिन कभी कभी अहंकार ने भी उनके हृदय में जगह बना ली थी। एक दिन 4 महान ऋषि, जिनकी साधना और ज्ञान की कोई तुलना नहीं थी, भगवान विष्णु से मिलने आए। लेकिन जब जया और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से मना किया, तो ऋषियों का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, हमें तुरंत उनसे मिलना है। तुम दोनों अहंकार में अंधे हो गए हो। जाओ, मृत्यु लोक में असुर योनि में जन्म लो। इस श्राप ने जया और विजय को गहरे संकट में डाल दिया। भगवान विष्णु, जो हमेशा अपने भक्तों के लिए सहायक रहते हैं, भगवान, हमारी सहायता करो, हमें श्राप से मुक्ति दिलवाओ प्रभु। अपने भक्तों के लिए सहायक रहते हैं, ने इस श्राप को वापस नहीं लिया। उन्होंने द्वारपालों को 2 विकल्प दिए: 7 जन्म तक भगवान के भक्त बनकर रहो, या 3 जन्म तक भगवान के शत्रु बनो और फिर वापस वैकुंठ आ जाओ। जया और विजय ने जल्दी वापस आने के लिए दूसरे विकल्प को चुना। जन्म के पहले चरण में जया ने हिरण्याक्ष और विजय ने हिरण्याकशिपु के रूप में जन्म लिया। इनका जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के घर हुआ। बचपन से ही दोनों का बलशाली होना उनकी पहचान बन गया। हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त की और उसके बाद वह अत्याचारी बन गया। शक्ति प्राप्त करने के बाद उसने देवताओं को हराना शुरू किया और पूरी सृष्टि में आतंक फैलाने लगा। एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता भूदेवी को समुद्र के गहरे जल और पाताल लोक में छिपा दिया। अब ये पृथ्वी अंधकार में रहेगी और इस पर मेरा शासन रहेगा। इससे सृष्टि में अंधकार और विनाश का माहौल बन गया। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे सहायता के लिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल दिव्य वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया। उनकी उपस्थिति से चारों ओर का वातावरण गरज उठा और उनका शरीर पर्वत जितना विशाल था, जिसकी आंखें आग के समान चमक रही थी। उन्होंने विशाल समुद्र में कूदकर पाताल लोक की ओर यात्रा की। पाताल लोक में पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को चुनौती देते हुए कहा, विष्णु, आज मैं तुझे मारकर तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। भगवान वराह की आंखों में आग की चमक थी। उन्होंने उत्तर दिया, तेरे अहंकार ने तुझे मृत्यु का आमंत्रण दिया है। आज मैं तेरा वध करके इस सृष्टि में धर्म और न्याय स्थापित करूंगा। इस प्रकार पाताल में भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन बीतते गए और युद्ध की ध्वनि ने चारों ओर भय का माहौल बना दिया। अंत में भगवान वराह ने अपने दांतों और गदा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अपने विशाल दांतों पर उठाया और समुद्र से बाहर लाकर पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान न्याय स्थापित करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं।